प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है, उसकी नई महानसीब करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु निरंकारी सामर्थी पिता, बड़ी नम्र और दीनता के साथ राजा, मैं आपकी दासी आपके चरणों की वेदी पर आती खुदा। आपके वचन में लिखा है, मत्ती 10:20 में बोलने वाले तू नहीं, परमेश्वर का आत्मा है जो तुम में से होकर बोलता है, और वो आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमें हर दिन, हर रविवार को, हर समय अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं, अपने वचनों से आप हमें भरते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। समय में प्रार्थना करती पिता, जो वचन का बीज यहाँ पर बोया जाता, एक एक की जिंदगी में वो बीज 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। वचन के बीज चराने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ। मैं लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब बातों को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल, आपके कब्जे में देती हूँ। कोई भी डिस्टर्बेंस और गड़बड़ी का आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए प्रभु। मैं आपसे विनती करती मेरे परमेश्वर, आप जो वचन का मन्ना तो हमारे लिए लेके आया प्रभु, हम उस मन्ने को खाकर तृप्त होने पाए पिता, उस वचन की मुनादी करने पाए पिता, उस वचन के अनुसार चलने पाए खुदावन। सचमुच प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जो सिर्फ तेरे वचन को सुनते हैं और उसमें चलते नहीं, वे अपने आप को धोखा देते हैं खुदा। उन्हें राजा, हम अपने आप को धोखा देने वाले हैं। हम तेरे वचन को सुनकर प्रभु उसके अनुसार चलने वाले बने प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जो तेरे वचन के अनुसार चलते हैं प्रभु, वे ही तेरे बेटा बेटी हैं प्रभु। उन्हें दिन प्रभु हम तेरी संतान की नहीं, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते। आप प्रभु स्थान के चारों पर पाक फरिश्ते लोग दूतों का बाड़ा बांधती पिता परमेश्वर, एक अंधकार की शक्ति, सुस्ती, आलस से दिलाने वाली, उड़ने वाली आत्मा, नींद दिलाने वाली आत्मा को यहाँ से पिता परमेश्वर के ठाउट कहती पिता। गूगल मीट पे जो समय हमें सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, यूट्यूब पे जो सुनेंगे प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपती पिता। सुस्ती, आलस से की आत्मा हर एक के जीवन से की ठाउट होने पाए। पवित्र आत्मा तू काम कर। धन्यवाद करते राजा, अपने दुआ को सुना। दुआ यीशु के नाम से मांगती है, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। परमेश्वर के वचन यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर के इस वचन को खा ले। और एक जगह ऐसा भी लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि तू इस पुस्तक को खा ले, ये तेरे पेट को कड़वा करेगी, लेकिन ये तेरे लिए मधु से भी मीठी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, वो हो सकता है कुछ बातें परमेश्वर के वचन के में अच्छी ना लगे, लेकिन वो बातें हमारे लिए भलाई की होती हैं और अच्छी होती हैं। परमेश्वर का वचन, जिसे परमेश्वर ने भी अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, एक विश्वासी का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन को कहीं अधिक महत्व दे। हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। उत्पत्ति की पुस्तक 4वां अध्याय, पहली आयत। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, आदम और हवा के विषय में लिखा हुआ है। आदम जब हवा के पास गया, तब क्या हुआ? हवा गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया, और उस बेटे का नाम क्या रखा उन्होंने? कैन रखा। और उसने क्या कहा कि मैंने एक पुरुष को परमेश्वर की सहायता से पाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल होता है, परमेश्वर की ओर से होता है। आदम और हवा माँ बाप बने, उनको एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या था?
कैन आगे। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाँ। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आदम और हवा को 2 संतान हुई। उन 2 संतानों का नाम क्या था? कैन और हाबिल। बड़ा था कैन और छोटा था हाबिल। और जो हाबिल था वो कौन था? भेड़ बकरियों का चरवाहा, भेड़ बकरियों को चराने वाला। और जो कैन था वो कौन था? भूमि पर खेती करने वाला एक किसान था। आगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। अब यह क्या लिखा है? कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, पर कैन को और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। उसका कारण क्या था मेरे प्रियो? यहाँ लिखा हुआ है हाबिल और कैन दोनों कौन थे? अगर आज की भाषा में बोले तो दोनों क्या थे? दोनों बिजनेसमैन थे, दोनों कमाऊ पुत्र थे, दोनों कमाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। कैन और हाबिल के स्वभाव में दोनों हैं एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही परमेश्वर की आराधना करने वाले, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से कैसा था? भिन्न था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से अलग था। दोनों का स्वभाव कैसा था? एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैन ने क्या? कुछ दिनों के पश्चात, हम समझ लेते हैं सप्ताह के पहले दिन। ये वो भाग है इस समय मेरे प्रियो, जो दशमांश है वो शुरू कहाँ से हुआ था? दशमांश शुरू हुआ अब्राहम के समय से। अब्राहम ने मलिकिसिदक को जो कुछ पाया उसका 10% दिया और दशमांश दिया, और उस दशमांश को देने के बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस पर मोहर लगा दी। किस बात की मोहर लगा दी? दशमांश एक आज्ञा बन गया। लेकिन जब यहाँ पर दशमांश अभी नहीं आया था, यहाँ पर क्या था? हर महीने जो भी व्यक्ति कमाता था उसका भेंट चढ़ाया करता था। इसको बोलते थे बलिदान। ये क्या होता था? बलिदान, जिसको बलि की वेदी पर रखा जाता था। उस समय बलि की वेदी पर भेंट रखी जाती थी, लेकिन जैसे ही बलिदान के बाद, बलियों के बाद, जैसे अब्राहम ने दशमांश की आज्ञा को रखा, तो दशमांश की आज्ञा वो भी वेदी पर ही रखी जाती है। दशमांश को भी हम कहाँ रखते हैं? भेंट, दान, दशमांश हम कहाँ रखते हैं? वेदी पर रखते हैं। तो यहाँ पर दशमांश की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अब्राहम अभी नहीं आया था। आदम और हव्वा से उत्पत्ति हुई थी, और आदम और हव्वा से उत्पत्ति होने के बाद उस समय भेंट चढ़ाई जाती थी। तो क्या हुआ? यहाँ पर कैन भी भूमि में से कुछ भाग को लेकर आया, और हाबिल पहलौठे यानी अच्छी भेंट परमेश्वर के लिए निकाल कर लेकर आया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, पर कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। उसका कारण क्या था? हाबिल ने जब परमेश्वर को दिया ना, तो चुनकर अच्छा दिया। कैसा दिया? चुनकर अच्छा दिया। हाबिल ने क्या दिया? पहलौठे को दिया। क्यों पहलौठे को दिया? मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है पहलौठे यहोवा के भाग हैं। जो पहला बच्चा होता है, जो पहला फल होता है, जो पहली आशीष होती है, वो परमेश्वर को ही भेंट चढ़ाई जाती है। इसीलिए जो दशमांश होता है वो पहले निकालने के लिए कहा जाता है। कमाई को अपने साइड में रखकर सबसे पहले हमको दशमांश निकालने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पहला भाग होता है, और जो पहला भाग होता है वो परमेश्वर को नजर होता है, परमेश्वर को ग्रहण होता है। हाबिल ने जब भेंट अलग करी परमेश्वर के लिए, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही पवित्र और साफ मन से की।
लेकिन जो कैन ने भेंट अलग करी, वो क्या करा, उसने भूमि का कुछ भाग यानी अपनी खेती का कुछ हिस्सा, कैन के विषय में नहीं लिखा हुआ है कि कैन ने अच्छी अच्छी भेंटें यानी एक पवित्र साफ मन के साथ एक अच्छी भेंट चढ़ाई, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन हाबिल के लिए लिखा है उसने अपने भेड़ बकरियों के पहलोठों को, जो पहलोटे होते हैं यहोवा के भाग होते हैं, पहला बच्चा हर किसी को प्यारा होता है। इसी तरीके से इसके बिजनेस के अंदर सपोज करो उसकी भेड़ बकरी ने जो पहला बच्चा दिया, वो पहला बच्चा इसने क्या करा, यहोवा के लिए भेंट चढ़ाने के लिए दे दिया। लेकिन कैन ने क्या किया, कैन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। किस मन से लाया, किस मनसा से लाया, वो मनसा परमेश्वर जानता था। कुछ उठा के लाया, कुड़कुड़ करके लाया, बुड़बुड़ करके लाया, किस तरीके से लाया ये परमेश्वर जानता है। हमारे देने को परमेश्वर देखता है, हमारे देने को परमेश्वर जानता है। हमारा मन, हम किस मन से दे रहे हैं प्रभु वो देखता है। यहां पर क्या हुआ, हाबिल ने तो क्या किया, एक पवित्र अच्छे मन से अच्छी भेंट क्या करा, परमेश्वर को अर्पित किया, और सेम कैन ने भी किया। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो स्वीकार किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट की ओर निहारा तक भी नहीं। परमेश्वर ने हाबिल और भेंट दोनों को स्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर ने कैन की भेंट के साथ साथ कैन को भी रिजेक्ट कर दिया। जब हम अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर कड़वाहट को रखकर, जलन, कुड़न, हसरत को रखकर, या अपने अंदर गंदगी को भरकर, पाप को रखकर अगर हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, तो ना तो हमारी भेंट स्वीकार होती है और ना ही हम स्वीकार किए जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। आगे बढ़ो। तब कैन अधिक अति क्रोधित हुआ। अब क्या हुआ, कैन को गुस्सा आया। उस समय क्या हुआ करता था मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, उस समय एक बलि की वेदी बनाई जाती थी और उस वेदी पर क्या होता था, भेंट को रख दिया जाता था। जैसे ही स्वर्ग से आग गिरती थी, इसका मतलब परमेश्वर ने भेंट को स्वीकार कर लिया है, और जिसके लिए आग नहीं गिरती थी उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया है। तो क्या हुआ, जब कैन ने, जब हाबिल ने भेंट रखी, तो क्या हुआ, स्वर्ग से आग गिरी और उस भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही कैन ने भेंट रखी, प्रचंड वायु चली, आंधी चली, कैन की जो भेंट है वो इधर उधर फैल गई। यानी परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार करके उसको तिरस्कृत कर दिया। ये सब देखकर कैन को गुस्सा आया कि छोटे भाई की तो परमेश्वर ने भेंट को स्वीकार किया और उसको भी स्वीकार किया, मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। उसको क्या हुआ, गुस्सा आया और उसके मुंह पर उदासी छा गई, उसका मुंह उतर गया, उसको अच्छा नहीं लगा। कई बार जैसे परमेश्वर किसी व्यक्ति को बढ़ाता है, किसी व्यक्ति को आशीष करता है, तो हम भी परमेश्वर से क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं कि प्रभु मैं तो सालों से तेरे भवन में आ रहा हूँ, मुझे तो आशीषित नहीं करा, लेकिन ये कल का आया हुआ व्यक्ति जिसको आए हुए कुल 6 महीने हुए हैं, तो उसको आशीष पे आशीष देता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से क्रोधित होते हैं और हमारे मुंह पे भी उदासी छा जाती है। कारण क्या है उसका, हम सालों से आ रहे हैं और वो कुछ ही समय से आ रहा है। यहां पर इसकी उदासी का कारण ये नहीं था कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया। यहां पर इसकी उदासी और गुस्से होने का कारण क्या था, परमेश्वर ने हाबिल की तो स्वीकार करी पर मेरी भेंट स्वीकार नहीं करी। क्या हुआ, बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति जलन, कुड़न, हसरत, और ये जलन, कुड़न, हसरत ने कैन को पापी बना दिया। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने कैन से कहा, हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ, हाँ, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है, हाँ, यदि तू भला करे हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। हालेलुया। अब क्या बोला परमेश्वर ने, परमेश्वर ने कैन से बात किया, परमेश्वर ने कैन को समझाने की कोशिश की। परमेश्वर ने कैन को जिस तरीके से उस समय मेरे अजीजों, परमेश्वर मनुष्य से डायरेक्ट बात करता था, वार्तालाप करता था,
आज परमेश्वर डायरेक्ट मनुष्य से बात करता है, लेकिन कई बार हम उसकी आवाज को नहीं समझ पाते। तो परमेश्वर ने किसको रखा है? मीडिएटर्स को रखा है। वो मीडिएटर कौन है? वो मीडिएटर परमेश्वर के दास दासी हैं, आपके अगुए हैं। जब आपको भी आपके अगुए समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तू भी भला कर, तू भी अच्छा कर, तेरा भाई बढ़ रहा है तो तू भी दशमांश दे, तू भी आज्ञा को पूरा कर, परमेश्वर को भेंट चढ़ा, अच्छी भेंट चढ़ा, अच्छे मन से चल, पाप के रास्ते को छोड़ दे। तो क्या होता है? कुछ लोग होते हैं अपने जीवन को सही कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? चिढ़ जाते हैं, हठीले हो जाते हैं और क्या बोलते हैं? आपको तो सिर्फ मेरा भाई और मेरी बहन ही दिखते हैं, आपको तो सिर्फ यही इनकी अच्छाई दिखती, मेरी तो कोई अच्छाई दिखती ही नहीं है। मेरे अजीजों, बोला उसको जाता है, समझाया उसको जाता है जिसमें कोई कमी नजर आती है। अगर आपको बोला जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, तो आप ब्लेसिड है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो छोड़ दिए गए हैं वो व्यभिचार की संतान है, लेकिन जो डांटे जा रहे हैं वो परमेश्वर की संतान है, क्योंकि जिस पिता से, जिस पुत्र से पिता प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कैन को क्या कहा? तेरे मुंह पे क्यों उदासी छाई? तुझे गुस्सा क्यों आया? अगर तू भी भला करे तो क्या मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करूंगा? इसका मतलब परमेश्वर को ये पता था कि कैन के जीवन के अंदर पाप है, कैन के जीवन के अंदर बुराई है, उसके अंदर जलन, कुड़न, हसरत है। उसने भेंट तो चढ़ाई पर अच्छे मन से नहीं चढ़ाई। हो सकता है हाबिल बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा हो, बहुत अच्छा कमा रहा हो, लेकिन कैन की कमाई ज्यादा अच्छी नहीं हो। इस वजह से हाबिल और कैन के अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति झगड़ा हो, आपस में एक दूसरे के प्रति जलन, कुड़न, हसरत हो। कई बार ऐसा होता है जब दो भाई होते हैं, एक अच्छा कमाता है, एक की कमाई अच्छी नहीं होती, या एक के पास बहुत सारी आशीषें होती है, दूसरे के पास नहीं होती, तो क्या होता है? जलन, कुड़न और हसरत हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। और वो जलन, कुड़न, हसरत क्या करती है? इंसान को अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बर्बाद करती है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा? तब परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्रोधित क्यों हुआ? तुझे गुस्सा क्यों आया? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? इसका मतलब परमेश्वर ने क्या कहा? तू अपने जीवन को जांच और अपने जीवन से पाप को दूर कर। तू पाप को दूर कर, भला कर, उसके बाद भेंट चढ़ा तो मैं तेरी भेंट को भी स्वीकार करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई अपनी गलती गुनाह को मान लेता है, उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर पापी को पापी नहीं रहने देता, लेकिन जो व्यक्ति पाप से अपना मन फिरा लेता है, परमेश्वर अपनी दया उसके ऊपर भेजता है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने कैन से उसी दया के विषय में बात किया कि यदि तू भला करे और यदि तू पाप के रास्ते को छोड़ दे तो तेरी भेंट भी स्वीकार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर ने कैन को ग्रहण करने के लिए, उसकी भेंट को स्वीकार करने के लिए क्या किया? उसको रास्ता बताया। लेकिन उस रास्ते पे चलने की बजाय क्या हुआ? आगे बढ़ना। और यदि तू भला ना करे, पढ़ो यहां से, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको दो रास्ते बताए। क्या बोला? या तू भला करेगा तो मैं तेरी भेंट को और तुझको स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर तू भला ना करे, यानी तो अपने पाप से मन ना फिराए, अपनी अनाज्ञाकारिता से मन ना फिराए, अपने गलत स्वभाव से मन ना फिराए, अपनी गलत आदतों से अगर तू मन ना फिराए, तो पाप द्वार पर खड़ा है। कैसे खड़ा है वो छिपकर खड़ा है। वो कैसे खड़ा है? पाप द्वार पर छिपा हुआ है। मेरे अजीजों, पाप हमेशा आपका पीछा करता है, और वो कैसे पीछा करता है? छिपकर। क्योंकि पाप कराने की भी क्या है? एक दुष्ट आत्मा होती है, पाप में गिराने की दुष्ट आत्मा होती है। पाप संबंध रखता है शैतान से और उसकी शक्तियों से और उसकी सेना से। तो अंधकार की शक्तियां छुपी बैठी होती हैं। कहां पर? द्वार पर। अभी द्वार क्या है?
ये द्वार वो दिल का दरवाजा है जिस पर छुप कर पाप बैठा रहता है आपके दिल के अंदर एंट्री करने के लिए। हमारा दिल का द्वार क्या है? हमारा दिल का दरवाजा है। उस दरवाजे पर या तो पाप एंट्री कर सकता है या पवित्रता एंट्री कर सकती है। दोनों एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि अंधकार या तो कमरे के अंदर अंधकार रह सकता है या ज्योति रह सकती है। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। उसका कारण है इस हॉल के अंदर अगर हम सारी लाइट्स ऑफ कर दें तो इस हॉल के अंदर क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस हॉल के अंदर एक भी लाइट जला दी तो अंधकार भाग जाएगा और उजाला आ जाएगा, ज्योति आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर, हमारे दिल के द्वार के अंदर, हमारे हृदय के अंदर दोनों में से एक ही चीज रह सकती है, या तो अंधकार जिसका संबंध शैतान से है और या ज्योति जिसका संबंध यीशु मसीह से है। जगत की ज्योति यीशु मसीह है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आ जाता है तो वो अंधकार को भगा देता है। हालेलुया। तो अंधकार को भगाने के लिए हमें ज्योति की जरूरत है। वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो ज्योति कौन है? वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन से अंधकार को भगा देता है। हालेलुया। और आपको उस ज्योति की जरूरत और आवश्यकता है। परमेश्वर ने इसको समझाया, यदि तू भला करे तो मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि तू भला न करे तो तेरे दिल के द्वार पर पाप छुपा बैठा है। इसका मतलब पाप की ओर तुझे पूरी तरीके से धकेलने के लिए शैतान तेरे दिल के दरवाजे के पास ही खड़ा है कि उसको जैसे ही मौका मिले वो दिल के दरवाजे को खुला देखे और वो अंदर आकर आपके जीवन को बर्बाद कर दे, आपको पाप में ले आए। मेरे अजीज, आपने कभी देखा होगा इस बात को कि जब कोई व्यक्ति एक बार दारू पीता है, 2 बार दारू पीता है, 3 बार दारू पीता है तो वो दारू का आदी हो जाता है। कारण क्या है? आपने अपने दिल के दरवाजे को, अपने जिंदगी को पाप के रास्तों के लिए खोल दिया, और जैसे ही आपने उस दरवाजे को खोल दिया शैतान आकर आपके ऊपर अतिक्रमण कर लेगा और शैतान आकर आपके ऊपर आक्रमण कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है? वो व्यक्ति 9 इंच की बोतल का आदी हो जाता है।